पाठ 8 अंगुलीमाल का उद्धार। मगध की राजधानी राजगृह से चलकर महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। कौशल का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। वह बड़ा बेचैन और दुखी था। बुद्ध ने उसकी बेचैनी का कारण पूछा तो वह बोला, भगवन, मेरी चिंता का कारण है डाकू अंगुलीमाल। उसने मेरे राज्य में आतंक मचा रखा है। मेरे सैनिक उसे बंदी नहीं बना पा रहे हैं। बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाते हुए कहा, तुम्हारी चिंता अवश्य दूर होगी, निश्चिंत रहो। बस तुम प्रजा के कल्याण का मार्ग कभी मत छोड़ना। बुद्ध के वचन सुनकर राजा को कुछ धीरज हुआ, पर उसकी चिंता पूरी तरह दूर नहीं हुई। उसने महात्मा बुद्ध को बताया, अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू है। उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा की है। वह कितने लोगों को मार चुका है, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली है। जब भी वह किसी की हत्या करता है तो उसकी एक अंगुली काट कर माला में डाल लेता है। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही है, जिसे वह अपने गले में डाले रहता है। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक पहुंच चुकी हैं। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। आजकल वह कौशल राज्य में आया हुआ है। जंगल से होकर आने जाने वाले व्यापारी, तीर्थयात्री व अन्य लोग उसका शिकार बन जाते हैं। अतः मैंने जंगल के आसपास पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। राजा प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसे डाकू अंगुलीमाल ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। महात्मा बुद्ध जंगल के निकट पहुंच गए। वहां तैनात पहरेदारों में से एक ने उन्हें देखा तो उनके निकट आया और प्रणाम करके बोला, भगवन, आप इधर से जंगल में प्रवेश ना करें। मैं जानता हूं कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किंतु अंगुलीमाल तो निरा पशु है। उसे महात्मा या साधारण व्यक्ति में कोई भेद नजर नहीं आता। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वह किसी की भी जान ले सकता है। ऐसे में इधर से जंगल को पार करना उचित नहीं। महात्मा बुद्ध धीरे से हंसे और पहरेदार को अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए धन्यवाद दिया। वे पहरेदार के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। दोपहर का समय था। महात्मा बुद्ध कुछ थक से रहे थे, पर रुके नहीं और बढ़ते रहे। वे सोच रहे थे, एक आदमी दूसरे को मारता क्यों है? एक जीव दूसरे को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा। लेकिन बुद्ध रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में फिर वही आवाज सुनाई पड़ी। ठहर जा। बुद्ध रुक गए। तुरंत घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला रंग, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। मनुष्य नहीं, वह तो जैसे एक दैत्य ही था। गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही डाकू अंगुलीमाल है। वह बुद्ध का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और हाथ में पकड़ी हुई कटार को लहराते हुए गरज भरी आवाज में बोला, ठहर जा। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर भय की हल्की सी भी रेखा नहीं आई। उन्होंने कृपापूर्ण दृष्टि डालते हुए स्मित मुस्कान के साथ पूछा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध की वाणी में प्रेम भरा था। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसने देखा था कि उसकी कठोर आवाज सुनकर और भयानक आकृति देखते ही लोगों के प्राण सूख जाते थे। डर के मारे उनकी घिघी बंध जाती थी। कोई कोई तो बेसुध होकर गिर ही पड़ता था। आज तक उसे ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात भी की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक खड़ा मुस्कुरा रहा है, प्रेम पूर्वक बात कर रहा है। कटार का वार करने के लिए उठा अंगुलीमाल का हाथ उठा ही रह गया। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? बुद्ध के वचनों का अंगुलीमाल पर जादू जैसा प्रभाव पड़ा।
वह विनय के स्वर में बोला। महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। बुद्ध बोले। अरे, जीवन में जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इन्हें कब छोड़ेगा तू? बोल, तू कब ठहरेगा? वह डाकू, जिसने डर को कभी जाना तक न था, बेकसूर लोगों की गर्दन काटते समय जिसके हाथ कभी नहीं कांपे थे, आज एक निरस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला। महात्मन, मुझे राह दिखाएं। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने चरणों में गिरे अंगुलीमाल को उठाया, उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने गले से अंगुलियों की माला निकालकर तोड़ दी और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा को सदा के लिए छोड़ दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया।